स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी के क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन विज्ञान के यूनिट नंबर 10 जिसका नाम हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स है उसको शुरू करेंगे। सबसे पहले आपका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। क्लासिफिकेशन का मतलब भागों में बांटना। हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स को हम दो प्रकार से भागों में बांट सकते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम टू विच हेलोजन इज अटैच्ड, यानी कि कितनी संख्या में आपके हेलोजन अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़े हैं, और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन, जिस कार्बन एटम के साथ आपका हेलोजन जुड़ रहा है वो किस हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में है। अब पहला, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कितनी संख्या में आपके हेलोजन एटम जुड़े हैं, उसके आधार पर हम इसको तीन भागों में और बांट सकते हैं, जैसे कि मोनोहेलाइड। मोनोहेलाइड का मतलब जिसमें केवल एक ही हेलोजन एटम उपस्थित हो। उसके बाद दूसरा है डाईहेलाइड, जिसमें कि आपके दो हेलोजन एटम उपस्थित हों। तीसरा पॉलीहेलाइड। पॉलीहेलाइड का मतलब दो से ज़्यादा, यानी कि तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, चार और तीन हेलोजन एटम जिनमें उपस्थित हो उनको पॉलीहेलाइड्स कहते हैं। उदाहरण जैसे कि CH3X। CH3X में केवल एक हेलोजन एटम जुड़ा है, इसीलिए इसको हम मोनोहेलो एल्केन कहते हैं। इसी तरह से CH2X, इसमें आपके दो हेलोजन एटम रिंग के साथ टर्मिनल कार्बन पर जुड़े हैं, इसीलिए इसको हम डाई हेलो एल्केन कहते हैं। पॉलीहेलाइड्स का मतलब जिसमें दो से ज़्यादा, यानी कि देखिए आप तीन हेलोजन एटम यहाँ पर CH2X, CHX और CH2X में तीन हेलोजन एटम जुड़े हैं, इसीलिए इसको ट्राई हेलो एल्केन या पॉली हेलो एल्केन भी कह सकते हैं। वेयर X रिप्रेजेंट, जहां पर ये जो X है, X हमें बताता है कि या तो ये फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। उसके बाद मोनो हेलो एल्केन्स, दोज हेलो एल्केन्स विच कंटेन्स ओनली वन हेलोजन एटम आर कॉल्ड एज मोनो हेलो एल्केन्स। ऐसे हेलो एल्केन्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हेलोजन का परमाणु उपस्थित हो, एक ही हेलोजन एटम प्रेजेंट हो, उसको मोनो हेलो एल्केन्स कहा जाता है। उदाहरण CH3Cl, इसमें एक ही क्लोरीन प्रेजेंट है, इसीलिए ये मोनो हेलो एल्केन्स का एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल है CH3CH2Br, इथाइल ब्रोमाइड, इसमें भी एक ही ब्रोमीन एटम प्रेजेंट है, इसमें एक ही ब्रोमीन एटम प्रेजेंट है, इसीलिए इसको इथाइल ब्रोमाइड यानी कि मोनो हेलो एल्केन का एग्जाम्पल बताते हैं। उसके बाद डाई हेलो एल्केन्स, दोज हेलो एल्केन्स विच कंटेन्स टू हेलोजन एटम्स आर कॉल्ड एज डाई हेलो एल्केन्स। ऐसे हेलो एल्केन्स जिसमें दो हेलोजन परमाणु उपस्थित हों, जिसमें दो हेलोजन एटम्स प्रेजेंट हों, उनको डाई हेलो एल्केन्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में 1,2 डाई क्लोरो इथीन है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर दो क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए इसको डाई हेलो एल्केन के उदाहरण में बताया जाता है। उसके बाद CH2F, और दोनों साइड इसके कार्बन के साथ फ्लोरीन ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पर भी दो फ्लोरीन जुड़े हैं, इसीलिए इसको हम डाई हेलो एल्केन का एग्जाम्पल बताते हैं।
polyhaloalkanes. Those haloalkanes which contains more than 2 halogen atoms are called as polyhaloalkanes. ऐसे haloalkanes जिसमें 2 से ज़्यादा halogen atoms उपस्थित हों, मौजूद हों, उनको polyhaloalkanes कहा जाता है। जैसे कि इसका उदाहरण है CCl4 और C6H6Cl6। CCl4 में 4 क्लोरीन एटम प्रेजेंट हैं और C6H6 में C6H6Cl6 में 6 क्लोरीन एटम प्रेजेंट हैं, इसीलिए इनको पॉलीहेलोएल्केन्स की एग्जांपल्स में बताया जाता है। नेक्स्ट है जेम डाइहैलाइड्स। द डाइहैलोजन कंपाउंड्स इन विच both the halogen atoms are attached to the same carbon atom are called as gem dihalides. ऐसे हैलोजन कंपाउंड्स जिसमें दोनों के दोनों हैलोजन एटम एक ही कार्बन के साथ जुड़े हों, उसको जेम डाइहैलाइड्स कहते हैं। जेम का मतलब होता है ट्विन्स, ट्विन्स हैविंग द सेम मदर। द कॉमन नेम इज एल्काइलिडाइन डाइहैलाइड्स। इनका कॉमन नेम एल्काइलिडाइन डाइहैलाइड्स है। और फॉर एग्जांपल के रूप में हम इसमें देख सकते हैं CH3CH बॉन्ड Cl2। ये जो Cl2 है ये एक ही कार्बन के साथ दोनों Cl2 जुड़े हैं, तभी इसको जेम डाइहैलाइड्स कहा जाता है। विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड्स आर द कंपाउंड्स दैट हैव halogen on adjacent carbon atoms and are prepared by the reaction between halogen and an alkene. विसिनल डाइहैलाइड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें जो हैलोजन एटम्स होते हैं वो साथ साथ वाले कार्बन पर उपस्थित होते हैं, मौजूद होते हैं, और इनको एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनाया जाता है, और वो केमिकल रिएक्शन हैलोजन एटम और एल्कीन के बीच में कराई जाती है। या सरल शब्दों में कहें, सिंपली डाइहैलाइड्स इन विच 2 हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स आर नाउन एज विसिनल डाइहैलाइड्स। एग्जाम्पल Cl CH2 CH2 Cl। या सरल शब्दों में कहें, डाइहैलाइड्स ऐसे डाइहैलाइड्स जिसमें दोनों के दोनों हैलोजन एटम बगल बगल यानी कि साथ साथ वाले कार्बन एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर मौजूद उपस्थित होते हैं, उनको विसिनल डाइहैलाइड्स कहा जाता है। इसकी एग्जांपल है Cl CH2 CH2 CH2। यहां पर आप देख सकते हैं एक क्लोरीन एक कार्बन पर जुड़ा है और दूसरा क्लोरीन उसके साथ वाले कार्बन पर जुड़ा हुआ है। ऑन द basis of hybridization of carbon atom to which halogen is attached। जिस कार्बन एटम के साथ आपका हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है वो किस हाइब्रिडाइज स्टेट में है, वो किस हाइब्रिडाइजेशन वाली फॉर्म में है, आइदर sp3 की फॉर्म में है या sp2 की फॉर्म में है। इसके आधार पर इसको फर्दर डिवाइड 2 भागों में बांटा जाता है। ऐसे कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन CX बॉन्ड और ऐसे कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली sp2 CX बॉन्ड, जहां पर आपका X वही फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। अब sp3 कार्बन का जिस कार्बन के साथ हैलोजन एटम प्रेजेंट है, हैलोजन एटम जुड़ा है, वो कार्बन या तो sp3 फॉर्म में हो सकता है या तो sp2 फॉर्म में हो सकता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन X बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में हो। कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन हैलोजन बॉन्ड, इसके आधार पर हम इसको फर्दर 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला एल्काइल हैलाइड्स, दूसरा एलाइलिक हैलाइड्स और तीसरा बेंजाइलिक हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स को हम Cr3 और X, यहां पर आप देख सकते हो कि जिस कार्बन के साथ आपका हैलोजन जुड़ा है वो चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और जब सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो इसका मतलब जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में है।
अब एलाइलिक हैलाइड्स में आपका जहां पर हैलोजन जुड़ा है, हैलोजन उस कार्बन के साथ जुड़ा है जो खुद तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन वो कार्बन खुद sp2 हाइब्रिडाइज्ड के साथ जुड़ा हुआ है। बेंजाइलिक हैलाइड्स में आपका हैलोजन उस कार्बन के साथ जुड़ा है जिसमें जो खुद sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन वो कार्बन आगे एक एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, जहां पर X फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से कोई सा एटम या एलिमेंट भी हो सकता है। अब एल्काइल हैलाइड्स आर हेलो एल्केन्स, इसको डिनोट करते हैं हम RX से। और हेलो एल्केन्स, द हेलो एल्केन्स आर अ ग्रुप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स derived from alkanes containing one or more halogen atom। हेलो एल्केन्स एक ऐसा रासायनिक यौगिकों का समूह है जो एल्केन्स से डिराइव किया जाता है, जो एल्केन से निकाला जाता है और जिसमें एक या एक से ज्यादा हैलोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। उदाहरण इसका CH3Cl और C2H5Br, दोनों कंपाउंड्स में, दोनों यौगिकों में आप देख सकते हैं कि एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन प्रेजेंट है। ऐसे हैलोजन्स को, ऐसे डेरिवेटिव्स को हम हेलो एल्केन्स कहते हैं। इसी तरह से एल्काइल हैलाइड्स आर क्लासिफाइड एज, अल्काइल हैलाइड्स को हम फर्दर 3 भागों में बांट सकते हैं। एल्काइल हैलाइड्स को हम और 3 भागों में बांट सकते हैं, यानी कि इसके और 3 टुकड़े किए जा सकते हैं। पहला प्राइमरी या इसी को हम बोलते हैं 1 डिग्री, दूसरा सेकेंडरी या इसी को हम बोलते हैं 2 डिग्री, और तीसरा टर्शियरी, इसी को हम बोलते हैं 3 डिग्री। अब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स आर हेलो एल्केन्स इन प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स को ही हेलो एल्केन्स के नाम से भी जाना जाता है। इन प्राइमरी 1 डिग्री हेलो एल्केन द कार्बन बॉन्डेड टू हैलोजन एटम इज अटैच्ड ओनली टू 1 अदर एल्काइल ग्रुप। ऐसे यौगिकों में जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप के साथ आगे जुड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल CH3CH2X, यहां पर जो X है हैलोजन उस कार्बन के साथ जुड़ा है जो खाली एक एल्काइल ग्रुप यानी कि एक CH3 के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह से सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स आर हेलो एल्केन्स इन सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री हेलो एल्केन्स द कार्बन बॉन्डेड टू हैलोजन एटम is attached to 2 other alkyl groups। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स में जिस कार्बन के साथ आपका हैलोजन एटम जुड़ा है वो कार्बन आगे 2 एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा है, यानी कि आगे 2 CH3 ग्रुप के साथ जुड़ा है। उसके बाद टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स आर हेलो एल्केन्स इन टर्शियरी यानी कि 3 डिग्री हेलो एल्केन्स द कार्बन बॉन्डेड टू हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू 3 अदर एल्काइल ग्रुप्स। टर्शियरी हेलो एल्केन में जो कार्बन एटम है जिसके साथ हैलोजन ग्रुप जुड़ा है वो कार्बन आगे 3 और अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा होता है। जैसे उदाहरण में CH3 होल थ्राइस CX, यहां पर कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है और वो कार्बन खुद 3 अल्काइल ग्रुप के साथ आगे जुड़ा हुआ है। अब दूसरा क्लासिफिकेशन है एलाइलिक हैलाइड्स। दीज आर कंपाउंड्स इन विच द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दैट इज टू एन एलाइलिक कार्बन। ये ऐसे यौगिक, ये ऐसे कंपाउंड्स माने जाते हैं जिसमें हैलोजन एटम तो उस कार्बन के साथ अटैच है जो कि खुद sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन वो कार्बन खुद ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा है जो sp2 यानी कि वहां पर एक डबल बॉन्ड है और उस कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहा जाता है।
अर्थात CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X। यहां पर जो हैलोजन X जुड़ा है वो उस कार्बन के साथ जुड़ा है जो कार्बन खुद एक डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा है। उसके बाद बेंजाइलिक हैलाइड्स, दीज आर द कंपाउंड्स इन विच द हैलोजन एटम is bonded to an sp3 hybridized carbon atom next to an aromatic ring। यहां पर ये ऐसे कंपाउंड्स, ये ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें हैलोजन एटम उस कार्बन के साथ जुड़ा है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जहां पर 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, लेकिन वो कार्बन एटम खुद एक एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन रिंग के साथ CH2X ग्रुप जुड़ा है। यहां पर X ग्रुप इस कार्बन के साथ जुड़ा है और वो कार्बन खुद एक एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ sp2 यानी कि कंपाउंड्स ऐसे यौगिक कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड जिसमें कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हो। इसके आधार पर इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, पहला विनाइलिक हैलाइड्स और दूसरा एराइल हैलाइड्स। अब विनाइलिक हैलाइड्स, these are the compounds in which the halogen atom is bonded to an sp2 hybridized carbon atom of a carbon-carbon double bond। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें हैलोजन एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ जुड़ा होता है और वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CHX। यहां पर आप देख रहे हो कि जो आपका X है, X आपका उस कार्बन के साथ जुड़ा है जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। आपका X या तो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। उसके बाद आपके एराइल हैलाइड्स, एन एराइल हैलाइड इज एन एरोमेटिक कंपाउंड इन विच one or more hydrogen atom directly bonded to an aromatic ring are replaced by a halide। एराइल हैलाइड ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया जाता है। ऐसे हाइड्रोजन एटम जो डायरेक्टली बॉन्डेड हैं, जो डायरेक्टली जुड़े हैं एरोमेटिक रिंग के साथ, उनको रिप्लेस किया जाता है किसके द्वारा? एक हैलाइड के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोबेंजीन, यहां पर जहां पर क्लोरीन जुड़ा है वहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर ये क्लोरोबेंजीन बनता है। इसी को हम एराइल हैलाइड्स का एग्जाम्पल बताते हैं। डाइक्लोरोबेंजीन 1 2 3 एक और तीसरी पोजीशन पर क्लोरीन, 2 क्लोरीन जुड़े हैं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यहां से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए होंगे, तब जाकर ये 2 क्लोरीन ग्रुप जो है इस बेंजीन रिंग पर, एरोमेटिक रिंग पर जुड़े हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोएल्केन्स। नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोएल्केन्स। तो नॉमेनक्लेचर 2 सिस्टम से, 2 प्रकार से नॉमेनक्लेचर दिया जाता है। पहला कॉमन सिस्टम। इन कॉमन सिस्टम आर ट्रिवियल सिस्टम द मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एन एल्केन आर नेम्ड एज एल्काइल हैलाइड्स। सामान्य नामकरण में या ट्रिवियल सिस्टम में मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, ऐसे हैलोजन डेरिवेटिव किसके? एल्केन्स के, जिसमें एक ही हैलोजन हो, मोनो हैलोजन, उनको एल्काइल हैलाइड्स कहा जाता है। These names are derived by naming the alkyl group attached to halogen and adding the name of halide like fluoride, chloride, bromide and etc. ये नाम कैसे ड्राइव किए जाते हैं? पहले आपका एल्काइल ग्रुप का नाम
ऐड किया जाता है। और उसके बाद आपके पास फ्लोराइड हो तो फ्लोरीन हो तो फ्लोराइड बोलेंगे, क्लोरीन हो तो क्लोराइड बोलेंगे, ब्रोमीन हो तो ब्रोमाइड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इथाइल के बाद क्लोरीन जुड़ा हो तो इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल के बाद ब्रोमीन जुड़ा है तो प्रोपाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट है दूसरा नामकरण करने का प्रकार जो है वह है IUPAC नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, इस सिस्टम के तहत जो मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स हैं जिसमें एक ही हेलोजन होगा, एल्केन के जो मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स हैं उनको हेलोएल्केन्स बताया जाता है, उनको हेलोएल्केन्स कहा जाता है। द प्रीफिक्स हेलो इज एडेड टू द नेम ऑफ एन एल्केन। जब भी आपने किसी भी एल्केन का नाम देना है उससे पहले आपने प्रीफिक्स जो है पहले लगता है वो आपने हेलो लगाना है। अगर क्लोरो हुआ तो क्लोरीन हुआ तो क्लोरो लगेगा, ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमो लगेगा। फॉर एग्जाम्पल CH3CH2Br इज नेम्ड एज 1 ब्रोमो इथेन। जैसे कि हम इस कंपाउंड का नाम कैसे देंगे, ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा है तो ब्रोमो को हम पहले बोलेंगे और उसके बाद पेरेंट एल्केन का नाम बोलेंगे। सम मोर एग्जाम्पल्स, कुछ और उदाहरण हम लेके देखते हैं। फॉर्मूला जैसे CH3Cl, CH3Cl को हम दोनों तरह के नामकरण करेंगे, कॉमन नेम भी देंगे। कॉमन नेम में इसको बोला जाएगा मिथाइल क्लोराइड, क्योंकि उसका जनरल फार्मूला हमने अभी पढ़ा एल्काइल हैलाइड होता है, उसको हम मिथाइल क्लोराइड पढ़ेंगे। और आयुपैक नॉमेनक्लेचर, आयुपैक नेम में हम इसको 1 क्लोरोमीथेन पढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पर क्लोरीन ग्रुप जुड़ा है और एक कार्बन है तो मिथ और सब सिंगल बॉन्ड्स है तो एन। दूसरा CH3CH2Br, 2 कार्बन है तो इथाइल और ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, तो इसका कॉमन नेम हो गया इथाइल ब्रोमाइड और IUPAC नेम हो गया 1 ब्रोमो इथेन। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर ब्रोमो लगा है और 2 कार्बन यानी कि इथ और सिंगल बॉन्ड यानी कि एन। तीसरा है CH3CH2CH2I, यहां पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम बोलेंगे प्रोपाइल और आयोडीन जुड़ा है तो इसलिए बोलेंगे आयोडाइड, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा प्रोपाइल आयोडाइड। और IUPAC नेम, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर आयोडीन जुड़ा है और 3 कार्बन है तो इसको बोलेंगे 1 आइडो प्रोपेन, 1 आइडो प्रोपेन। उसके बाद है डाई हैलोजन कंपाउंड्स। डाई हैलोजन कंपाउंड्स को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला एल्काइलिडीन, जिनको हम जेम डाई हैलाइड्स भी कहते हैं। उसके बाद एल्काइलिन, जिसको हम विसिनल डाई हैलाइड्स भी कहते हैं। और पॉलीमिथाइलिन हैलाइड्स, जिनको हम पॉलीमिथाइलिन हैलाइड्स ही कहते हैं। CH3CH Br, एक ही कार्बन पर 2 ब्रोमीन ग्रुप का जुड़ा होना, इनको हम जेम डाई हैलाइड्स कहते हैं। और इसका नाम हो जाएगा इथाइली डाईइन, क्योंकि 2 कार्बन के लिए इथाइली और डाईइन डाईब्रोमाइड, क्योंकि 2 ब्रोमीन तो डाईब्रोमाइड। उसी तरह से CH2CH2 दोनों टर्मिनल कार्बन पर Br जुड़ा है तो आप देखिए इसका नाम होगा इथाइलिन। इथाइलिन यानी कि 2 कार्बन एटम, इथ यानी कि 2 कार्बन एटम, इन ऊपर नॉमेनक्लेचर में है, 2 ब्रोमीन तो डाईब्रोमाइड। इसके बाद CH2CH2CH2 और एंड वाले कार्बन पर ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा है तो इसको हम कहेंगे ट्राई। 3 मिथाइलिन ग्रुप हैं, ट्राई मिथाइलिन और डाईब्रोमाइड। 2 ब्रोमाइड है तो डाईब्रोमाइड कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है डाई हैलोजन कंपाउंड्स को डिफाइन कैसे करें। द अल्काइल हैलाइड्स हैविंग 2 हैलोजन एटम्स अटैच्ड टू कार्बन एटम्स, एडजेसेंट कार्बन एटम्स आर कॉल्ड एज विसिनल डाई हैलाइड्स। ऐसे अल्काइल हैलाइड्स जिसमें दोनों के दोनों हैलोजन एटम
बगल वाले कार्बन, साथ साथ वाले कार्बन पर जुड़े हों उनको विसिनल डाइहैलाइड्स कहते हैं। और द एल्काइल हैलाइड्स हैविंग टू हैलोजन एटम्स अटैच्ड टू सेम कार्बन एटम आर कॉल्ड एज जेम डाइहैलाइड्स। ऐसे डाई एल्काइल हैलाइड्स जिसमें दोनों के दोनों हैलोजन एटम एक ही कार्बन के साथ जुड़े हों उनको जेम डाइहैलाइड्स कहते हैं। द एल्काइल हैलाइड्स having two halogen atom attached to the terminal carbon atom are called as polymethylene dihalides। ऐसे alkyl halides जिसमें दो हैलोजन एटम बिल्कुल टर्मिनल यानी कि कोने वाले, लास्ट वाले, एंड वाले कार्बन पर जुड़े हों उनको पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड्स कहा जाता है। अब नॉमेनक्लेचर ऑफ डाइहैलोजन कंपाउंड्स, फार्मूला, उसका कॉमन नेम और उसका IUPAC नेम हम पढ़ेंगे। ब्रोमीन CH2CH2Br, इसका नाम क्योंकि दो कार्बन तो इथाइलिन डाइब्रोमाइड, और आयुपक नेम क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर भी ब्रोमीन जुड़ा है और सेकंड पोजीशन पर भी ब्रोमीन जुड़ा है तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1,2, दो ब्रोमाइड यानी कि डाइब्रोमाइड और इथीन। दूसरा है CH3CH Br, तो यहां पर आप देखिए कार्बन पर दो ब्रोमीन जुड़े हैं तो इथाइली डाइन डाइब्रोमाइड, दो ब्रोमीन जुड़े हैं और इसी का आयुपैक नेम नॉमेनक्लेचर हो जाएगा क्योंकि पहली पोजीशन पर ही ब्रोमीन ग्रुप दो जुड़े हैं तो इसलिए 1,1 डाइब्रोमो, दो ब्रोमीन और इथीन। तीसरा है CH2CH2CH2 और टर्मिनल कार्बन पर जुड़े हैं आपके ब्रोमाइड तो CH2CH2CH2 यानी कि ट्राइमिथाइलिन हो गया और डाइब्रोमाइड क्योंकि दो ब्रोमाइड जुड़े हैं, कॉमन नेम हो गया ट्राइमिथाइलिन डाइब्रोमाइड और आयुपैक नेम हो गया 1,3 क्योंकि पहले और तीसरे पर ब्रोमो जुड़े हैं, कितने? दो, इसीलिए इसका नाम हो गया 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। जो कार्बन और हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है उसका स्वभाव, उसका नेचर कैसा है? X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो द कार्बन बॉन्ड इज पोलराइज्ड। क्योंकि जो X है, हैलोजन है, वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन्स, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की क्षमता ज्यादा है, इसीलिए वो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से इसका जो ये बॉन्ड है कार्बन और हैलोजन के बीच में ये पोलर हो जाता है, यहां पर पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, पोलराइज्ड हो जाता है। विद C हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड X हैविंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्यों, कैसे होता है पोलर? क्योंकि हैलोजन एटम कार्बन से थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। जब शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हैलोजन अपनी तरफ खींचेगा तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, इस वजह से बॉन्ड आपका पोलर हो जाएगा, पोल्स क्रिएट हो जाएंगे, जिसमें C की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं यानी कि नेगेटिव चार्ज जा रहा है, इसलिए उस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और X तो इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, X तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से उस पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। थैंक यू।